नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। बीते कल अंबाला शहर प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के समीप एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद मौके पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और वहां से तथ्य भी जुटाए और आज पुलिस के द्वारा उस हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला आपसी रंजिश का है, इसके चलते एक नाबालिग लड़के ने उज्जवल को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी को न्यायालय के द्वारा करनाल बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया है। अभी भी एक और आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी जुनैल है जो हत्या करने वाला है, मेन मुख्य आरोपी है जिसको हमने पकड़ा है और पकड़ने के बाद इसको जुनैल जस्टिस कोर्ट में पेश किया। अभी वहाँ के देश के मुताबिक इसका कोविड वगैरह करा के उसके अभी प्रक्रिया जो पूरी हमने कर ली है और इसको अभी करनाल सुधार घर में छोड़ने के लिए भेजा जा रहा है। चला सर, इनकी कोई अपनी अंदरूनी रंजिश थी, अंदरूनी रंजिश थी, उसको लेकर इन्होंने अपना जो इसको 2-4 थप्पड़ लगा दिए थे। इसने जो लड़का है उज्जवल जिसकी डेथ हुई है, जिसको इसने चाकू मारा है, इसको ये रंजिश थी। इसने उसी दिन का चाकू खरीद कर रख रखा था, तो ये इसकी रंजिश थी। जो भी है हमारी प्रक्रिया वो सारी हमने कभी कर ली है। निसिंग के बैंक में बीती 5 अक्टूबर को हुई लाखों की लूट के मामले में करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिन दिहाड़े हुई लूट के 1 सप्ताह के भीतर ही पुलिस ने 3 बदमाशों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करनाल पुलिस की सीआईए शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की पहचान पानीपत के बराना निवासी अंकुर और घरोंडा के रहने वाले विकास के रूप में हुई है। तीसरा बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसे भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने एक प्रेस वार्ता करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और लूटे गए पैसों में से 2,84,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। एसपी के अनुसार हिमाचल के कालाम से गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा, ताकि उनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों का भी पता लगाया जा सके। और गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को करनाल जिले के निसिंग में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 4 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि निसिंग कस्बे में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में कुछ अज्ञात युवक घुसकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना में पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची थी। मैंने भी वहां पर मौका निरीक्षण किया था। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अतुल वलेचा की शिकायत पर थाना निसिंग में FIR नंबर 391 डेटेड 5/10/2021 अंडर सेक्शन 379B 392 397 120B IPC के तहत मामला दर्ज करके हमने अनुसंधान आरंभ किया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए की हमने टीमें इस वारदात का पर्दाफाश करने हेतु लगाई थी। जांच के दौरान सामने आया कि जो 3 युवक इस वारदात को अंजाम देने में शामिल है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में कल शाम को 2 आरोपियों को जिला पुलिस की सीआईए शाखा ने अरेस्ट किया है। एक आरोपी का नाम अंकुर उर्फ रिंकू वासी बराना, थाना सदर पानीपत, जिला पानीपत से है, और दूसरा आरोपी विकास उर्फ कासू, गांव पनौड़ी, थाना घरोंडा, जिला करनाल से है। तो तीसरा आरोपी जो अभी फरार चल रहा है वो सुरेंद्र है, जो कि गांव पनौड़ी, थाना घरोंडा का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को कल शाम को अरेस्ट किया था। उनके पास से 2 वेपन भी बरामद किए गए हैं और जो लूट में प्रयुक्त की गई थी मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है। आज उनको माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। हम पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। माननीय अदालत जैसे ही पुलिस रिमांड देगी उसके बाद पहले जानकारी आई थी कि 20 लाख रुपए है, बाद में पता चला कि कम राशि थी। कितनी राशि थी? देखिए, शुरुआत में जब हम मौके पे पहुंची थी पुलिस की टीमें, तब बैंक के कर्मचारियों ने बताया था कि लगभग 20 लाख के आसपास की राशि लूटी गई है, लेकिन उन्होंने तब तक हिसाब का अपना मिलान नहीं किया था। अब जो सामने आया है कि कुल लगभग 10,64,000 रुपये के आसपास की राशि जो लूटी गई है। अभी हमने 2,84,000 रुपये रिकवर कर लिए हैं और अभी पुलिस रिमांड भी इसीलिए सीख कर रहे हैं ताकि पूरी राशि की बरामदगी की जा सके। लखीमपुर खीरी के किसानों के सम्मान में 12 अक्टूबर को देश में शहीद किसान दिवस श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करने के निर्देश पर कलायत विधानसभा के गांव चौशाला में किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों व पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद हुए किसानों के संबोधन में किसान नेता सुरेंद्र रमन ने बताया कि लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को शहादत को हम नमन करते हैं और उनको याद में ये कैंडल मार्च निकालकर शत-शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र व राज्य सरकार तीनों कृषि कानून से संबंधित कानून रद्द नहीं करती, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो लखीमपुर के अंदर घटना हुई थी उसको लेके गांव स्तर पे जो श्रद्धांजलि दी जा रही है किसानों को,
तो यहाँ पे तो सड़क के अंदर भी प्रोग्राम मतलब आयोजित किया गया है। देखिए फ़िलहाल जो मांगे हैं किसानों की, वो तो 3 काले कानून हैं जो वापस होने चाहिए, वो तो है ही है। उसके साथ साथ जनता के बीच में जो आरएसएस द्वारा लगातार किसानों के ऊपर हमले करने की जो बात आ रही है, सरकार खट्टर का बयान देख लीजिए आप, कह रहा है कि 700-800 की टोली बनाओ और किसानों के ऊपर आप मतलब हमले करो, जैसे को तैसा वो कह रहा है। किसान कोई किसी के ऊपर हमले थोड़े ना कर रहे हैं। ऐसा तो देखो इशारा करके लोगों के बीच में दंगे करवा के, अगर पीछे तो कुछ भी कहता रहे, लोग आपस में भिड़ के मर जाएंगे, बाद में तो कुछ भी कहता फिरे। उनकी तो राजनीति यही है, चाहे 2000 हो, दिल्ली के दंगे हों, पीछे हमने देखा है। हरियाणा के करनाल में निजी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची की मौत होने के आरोप लगे हैं। दरअसल एक गर्भवती महिला शहर के रामेश्वरम अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची और जहां उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें बच्ची नहीं दिखाई, बल्कि जन्म के तुरंत बाद बच्ची को लेकर दूसरे अस्पताल में चले गए। रामेश्वरम अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा नवजात बच्ची को शहर के उत्तम अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां पर यह परिजन पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बच्ची का मुंह दिखाने के लिए डॉक्टरों ने पहले 7,000 रुपए जमा करवाने की डिमांड की। उन्हें पता लगा कि बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर शहर के कल्पना चावला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि बच्ची की गर्दन पर कोई औजार लगा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्ची के गर्दन पर औजार लगा था और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तकरीबन 10 साल के बाद मां बनी यह महिला बच्चे का सुख नहीं देख पाई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगाया और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल डिलीवरी करवाने वाले डॉक्टर दंपति फरार हैं और पुलिस जांच में जुट गई है। हमें तो बहुत खुशी थी, अभी हमारे घर में कोई खुशी आड़ा आवे और हमारे घर की खुशी डॉक्टर ने ऐसी करी हैगी, हम क्या वो करें। डॉक्टर ने जानबूझ के करा हमारे साथ और ना हमारे साथ दिखाया। चल भी हो भी गया था, नु कहते भी इसका ये प्रॉब्लम हो रही, अभी आप और कहीं ले जाओ, भी न कई टंके टुंके लगा लो, उन्हें कुछ नहीं बचा हमारे से और चुपचाप अपना आप ही लेके ठाका। हमारे को कह रहे कि इसको ना सांस की प्रॉब्लम है, इस वजह से बच्चे मरे। मैं चलो वो तो ठीक है, मगर जो इसकी नाड़ कटी हुई है कैसे कटी, तुम्हारे पास से गई तो कैसे कटी, ये जख्म क्या आप लोगों ने देखा है? हाँ जी, इसका फोटो भी है, सब कुछ है। डॉक्टर बोला थोड़ी लापरवाही हो गई थी, ऐसा तो ये कहा उन्होंने कि लापरवाही हो गई थी? वो बोला ये तो होता ही रहता है, ये इससे कुछ नहीं। मांगे डॉक्टर ने 12,000 रुपये, 12-10,000 रुपये है, मैंने उसी टाइम उनका काउंटर पर रख के जमा करवाई। पर ये थोड़ा पता था भाई, उन्होंने हमारी तो पहले घर की कुर्सियाँ छीन रखी हैं। और जब हम उत्तम अस्पताल में गए तो वे बोले कि यहाँ पे 7,000 रुपये जमा करवाओ, जब आपके बच्चे दिखाएंगे। उससे पहले नहीं दिखाएंगे, पहले यहाँ पे पर डे का खर्चा आपका 7,000 का है। हमने बोला कि हमारा इतना जुगाड़ नहीं है, हम तो अपने गरीब आदमी, हम कहीं भी दिखा लेंगे। आप हमारे को बच्चे देते तो आप क्यों लाए यहाँ? कह रहा इसको ना सांस की प्रॉब्लम थी, हम वहाँ से लेकर आए, वो भी उसने पुलिस बुलाई, जब जाके बच्चा दिया। जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2021-22 के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर 50% व कस्टम हायरिंग श्रेणी में 80% अनुदान के लिए आवेदन किया था, उन्हें आज अम्बाला के पुलिस लाइन में कृषि यंत्रों समेत फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इसमें अम्बाला प्रथम व अम्बाला द्वितीय के सभी किसान अपने जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे। किसानों के कृषि यंत्रों के वेरिफिकेशन के लिए कृषि अभियंता अधिकारी समेत 2 अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों के कृषि यंत्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनके खातों में सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी। मैं सहायक कृषि अभियंता ओम प्रकाश महिवाल आज अम्बाला 1 और अम्बाला 2 ब्लॉक के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन आज जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जा रहा है। तो आज सभी किसान अपने कृषि यंत्र लेकर यहाँ भौतिक सत्यापन के लिए आए हैं। इसमें कृषि यंत्रों में जो व्यक्तिगत किसान हैं वो भी कृषि यंत्र लेकर आए हैं और उनके सभी दस्तावेज आज सभी इनका दस्तावेज का चेक करके कृषि यंत्रों को पास कर दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन आज किया जाना है। 2 दिन का प्रोग्राम है और कस्टमरी सेंटर के किसान भी यहाँ अपने कृषि यंत्र लेके आए हैं। तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के इमरजेंसी वार्ड की हैं, जहां पर आपातकालीन वार्ड में पहुंचे डेंगू के मरीजों को बेड के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक महिला दूसरे मरीज महिला के ग्लूकोज की बोतल को लेकर इधर उधर भटक रही है, लेकिन उसे आसानी से बेड नहीं मिल रहा है। बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाकर इलाज कराया जा रहा है। मीडिया को देख आनन फानन में इस महिला को भी एक दूसरी महिला मरीज के साथ बेड पर लिटाया गया, जहाँ इसका इलाज शुरू हो सका। यहाँ बढ़ते मरीजों और उसके परिजनों ने अस्पताल में मिल रहे इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कई डॉक्टर
घंटों बाद भी नर्सों को बुलाना पड़ता है, जिसके बाद वह यहाँ पर नहीं आते हैं और उनका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं होता है। वहीं जब इस बारे में फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान की पीएम सविता यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने अस्पताल में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में पूरा इलाज मिल रहा है और दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि फिर भी कोई ऐसा मामला है तो इसकी जांच की जाएगी और किसी के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। डेंगू के इस बार केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिविल अस्पताल में डेंगू के लिए 2 कक्ष अलग से बना रखे हैं आइसोलेशन वार्ड की। और टोटल हमारे एट प्रेजेंट जो 16 बेड्स की 16 बेड्स की व्यवस्था है और आज भी करीब हमारे पास 11 मरीज़ डेंगू के दाखिल हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और कक्ष भी डेंगू के लिए निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेड्स हमारे पास पर्याप्त हैं। पूरा इलाज जो है वो पूरा इलाज हम मरीज़ों को द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा मैडम, कुछ इमरजेंसी में वार्ड में देखा गया कि वहाँ पे मरीज जो आए हुए थे डेंगू के या बुखार या उल्टी दस्त वाले, उनको एक ही बेड पे डबल पे लिटाया गया है या फिर वो कह रहे हैं कि बाहर से ही ट्रीटमेंट, उनका बाहर से इंजेक्शन, दवाइयाँ और चेकअप टेस्ट भी वगैरह सब बाहर से हो रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था कैसे की जाएगी कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं है, टेस्ट तो यहीं से हो रहे हैं और सुबह जो हमने राउंड पे देखा था तो डबलिंग नहीं थी। अब किस कारण से डबलिंग हुई होगी, अगर आप जैसा आप बता रहे हैं तो वो मैं इसकी जांच करा लेती हूँ और हम कोशिश यही करेंगे एक बेड पे 2 पेशेंट्स ना हों, क्योंकि हमारे पास अगर एडमिशन करना पड़ता है तो हमारे पास ऊपर बेड्स हैं, अवेलेबल हैं। पूजा, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सर में दर्द है। अच्छा, कब से आप यहाँ पर एडमिट है? क्या इलाज मिलता रहा है? कल रात से। अच्छा, कोई आया डॉक्टर देखने, दवाई वाई मिल पा रही है? आते तो हैं बट लेट आते हैं, जब बुलाने जाते हैं 3 बार में जब आते हैं बुलाने। अच्छा, और क्या परेशानी बनी हुई है? एक ही बेड पर 2 बंदे लेटे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, ये तो अभी आए थे, अभी चले जाएंगे, उनके ग्लूकोज। अच्छा, 2 लेटे हुए हैं, बेड नहीं मिल पा रहा? क्या दिक्कतें आ रही है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल के अंदर किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई है, 2 मरीज एक बेड पर नहीं होने चाहिए ना, अलग अलग होने चाहिए, यही है बस। दवाई वाई प्रॉपर मिल रही है? हाँ, दवाई तो प्रॉपर मिल रही है। डॉक्टर भी ऐसे 3 बार 4 बार बुलाने जाते हैं तब आते हैं, टाइम पे नहीं आते। ठीक है, ठीक है। कलायत में सैकड़ों युवाओं ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रजनी राणा के प्रतिनिधि शैलेंद्र राणा की अगुवाई में थाना कलायत स्टेशन से पैदल रोष मार्च निकालकर खेल मंत्री संदीप सिंह व बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा के नाम स्टेडियम बनाने के बारे में एसडीएम वीरेंद्र ढूल को ज्ञापन सौंपा। शैलेंद्र राणा ने कहा कि पिछले 2018 से मुख्यमंत्री से खेल स्टेडियम बनाने के लिए मांग रखी गई थी, लेकिन आज तक कलायत में खेल स्टेडियम नहीं बन सका। बच्चे पीछे भी छोड़ रहे हैं। गत दिनों आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा मेडल लाए थे, वो ग्राउंड में सिर्फ इसलिए गए थे ताकि उसकी शारीरिक फिटनेस बन सके और उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, उनको देखते देखते हुए एक ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल तक ले आए। अगर हमारी कलायत में ही बच्चे स्टेडियम होगा और खेलते खेलते ऐसे ही ओलंपिक तक मेडल ला सकते हैं। हमें कलायत के युवाओं को स्टेडियम चाहिए। करनाल जिले के गांव गगसीना की रहने वाली एक विधवा महिला पशु समेत लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि गांव में उसके अपने ही उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति और दोनों बेटों की मौत हो गई थी। उनके हिस्से की जो जमीन थी वो उन्होंने अपनी बेटी के नाम करवा दी, लेकिन उनके देवर और जेठ इस बात को लेकर गुस्सा थे कि लड़की का जमीन पर कोई हक नहीं है, इसलिए समय समय पर महिला को परेशान किया जाता है। जमीन पर इसके लेकर कार्रवाई करने के लिए उसने पुलिस से मदद मांगी है। महिला ने बताया कि वह इसे लेकर कई बार पुलिस को शिकायत भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 13 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठी हैं, जो आंगनवाड़ियों को एनजीओ से जोड़ने का विरोध कर रही हैं। आंगनवाड़ी वर्करों की जिला सचिव रीटा कतियाल ने बताया कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों को एनजीओ से जोड़कर आंगनवाड़ी वर्करों के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसके विरोध में और अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंप चुकी है, लेकिन प्रशासन का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं है। बताया गया कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हर जिले में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम महिलाएं इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि आज हमें 13 दिन हो गए हैं। वैसे हमें इकट्ठे होते हुए शायद 2-2.5 महीने हो गए। कैथल से हमारा धरना चल रहा था, तो उसको धरने को उग्र करते हुए और तेज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम ऐसी और हमारे साथ जुड़ गई हैं जो हमें सरकार से आशा नहीं थी, और वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसलिए हमें मजबूरन होकर हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ये डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स द्वारा पैशन ताइक्वांडो एकेडमी पिंजौर के सौजन्य से जेपी गुरुकुल हाई स्कूल पिंजौर में सेल्फ डिफेंस कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप शनिवार तक चलेगा। आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन प्रदीप कुमार ने सभी का स्वागत करते हुए रोटरी के विषय में सभी बच्चों को अवगत कराया। समाज में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए विशेष रूप से बेटियों के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभ में पैशन एकेडमी के विद्यार्थियों ने अत्यंत प्रभावकारी प्रदर्शन किया कि विपरीत परिस्थितियों में अपने शरीर को हथियार बनाकर किस प्रकार अपनी तथा दूसरों की रक्षा की जा सकती है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।